हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सीबीएसई टर्म 2 स्टैंडर्ड 12th जो कि हाल ही में अभी एग्जामिनेशन होने वाला है। अब तो उसको काफ़ी कम समय बचा हुआ है। अप्रैल चल ही रहा है और अप्रैल कुछ ही दिनों में ख़त्म भी हो जाएगा। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि जो हमारा प्रिपरेशंस है, तो जो थ्योरेटिकल प्रिपरेशन है वो तो चल ही रहा है, ठीक ना। उसके साथ साथ न्यूमेरिकल प्रिपरेशन भी हमें करना जरूरी है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपके न्यूमेरिकल से आए, ठीक ना। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में न्यूमेरिकल्स हैं, जो कुछ न्यूमेरिकल्स है काफ़ी सिंपल है, कोई इसमें टफ पार्ट नहीं है। हाँ, काफ़ी सिंपल न्यूमेरिकल्स है, उसको आज हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक ना। बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में हम लोग देखेंगे। और किसी को कोई भी कंसेप्ट से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं उससे रिलेटेड वीडियो आपको बना दूंगा, ठीक ना। मैं सारे ही कंसेप्ट को आपको काफ़ी ईजी मैनर में समझाने वाला हूँ। तो मान लीजिए जैसे कि अगर एक पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, मैं मान लो एक क्वेश्चन मैंने ले रखा है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर सीबीएसई से रिलेटेड क्वेश्चन है, या फिर डिफरेंट सेट के जो एग्जामिनेशन होते हैं वहीं से मैंने पिक कर रखा है, ठीक। तो मान लीजिए पहला क्वेश्चन जो है वो एम पी एस इज इक्वल टू 0.25 आपका दिया हुआ है, और डेल्टा आई इज इक्वल टू 250 आपका वैल्यू दिया हुआ है। तो मुझे डेल्टा वाई का वैल्यू निकालना है। तो डेल्टा आई क्या है, तो ये दिस इज द चेंज इन इन्वेस्टमेंट, और ये क्या है, चेंज इन इनकम। मतलब चेंज इन इनकम आपको निकालना है जब आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव दी हुई है। कुछ कंसेप्ट है जो आपको ध्यान रखना होता है क्वेश्चन बनाते वक्त, ठीक है ना। मैं ओवरऑल कंसेप्ट से लिखना है, जैसे कि आपको ए डी इज इक्वल टू ए एस, ये काफ़ी सिंपल है, आपको पता ही होगा। फिर एस इज इक्वल टू आई अप्रोच क्या होता है, कंजम्पशंस फंक्शंस क्या होते हैं, कंजम्पशन फंक्शन का इक्वेशन क्या होगा। तो सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी स्मॉल बी वाई, बिहेयर बी इज द एम पी सी। अगर ऐसे बात करूँ तो माइनस सी बार माइनस ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस वन माइनस बी, दैट इज़ वन माइनस एम पी सी, दैट इज़ एम पी एस, और ये वाई हो गया। फिर प्रोपेंसिटीज़ की बात करूँ तो ए पी सी का मतलब क्या होता है, ए पी एस का मतलब क्या हो गया, एम पी सी का मतलब क्या हो गया, एम पी एस क्या हो गया, डिफरेंट इन सभी के बीच में कौन कौन सा रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता है। और फिर फाइनली आपका एक इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कंसेप्ट आ जाता है, जो कि यहाँ पे यूज होने वाला है इस क्वेश्चन में, है ना। तो हम लोग देखेंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले अगर आप डायरेक्ट एम पी एस का कोई कंसेप्ट लगाएं तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। एम पी एस का मैं कंसेप्ट लगाऊँ तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है। तो क्या लगाया जाए, है ना। तो हमारे पास एक कंसेप्ट है जिसको हम लोग मल्टीप्लायर इफेक्ट के नाम से जानते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जहां मुझे पता है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई होता है। ध्यान रखिएगा, इसको होता है दैट इज द चेंज इन इनकम अपॉन द चेंज इन इन्वेस्टमेंट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं कि अगर मैं मल्टीप्लायर की बात करता हूँ तो वो डायरेक्ट वन बाई वन माइनस एम पी सी बता देते हैं, या फिर वन बाई एम पी एस बता देते हैं, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है कि ये तब आपको कम्युनिकेट करना है जब आपसे कोई पूछे कि जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है उसका कंजम्पशन के साथ क्या रिलेशन है, या फिर जो इन्वेस्टमेंट है उसका सेविंग के साथ क्या रिलेशन है। तो सेविंग के साथ अगर रिलेशन है तो एम पी एस के थ्रू उसको बता देंगे, कंजम्पशन के साथ अगर रिलेशन है तो उसको एम पी सी के द्वारा बता देंगे। यहाँ पे जो मेरा बेसिक इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला होता है वो यही है, इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम अपॉन द चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अब इस फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग हमारे पास सिर्फ डेल्टा वाई दिया हुआ है, और डेल्टा वाई अगर दिया हुआ है तो न के मुझे पता है न डेल्टा आई पता है, क्योंकि सॉरी डेल्टा वाई मैं बोल रहा हूँ, सॉरी डेल्टा आई दिया हुआ है। इसको यहाँ पे आपको डेल्टा आई आपको दिया हुआ है, मुझे डेल्टा वाई को फाइंड आउट करना है। अब ये कैसे निकलेगा, यहीं पे एक और कंसेप्ट अगर मैं देखूँ तो इस कंसेप्ट को मैं इसके साथ यूज अगर मैं दोनों को एक दूसरे के साथ कोरिलेट करा दूँ तो बात बन सकता है हमारा। तो k इज इक्वल टू डेल्टा वाई बटा डेल्टा आई इज इक्वल टू वन बटा एम पी एस अगर मैं लिख दूँ तो काम हमारा बन सकता है। तो डेल्टा वाई का वैल्यू क्या है, तो डेल्टा वाई का वैल्यू मुझे निकालना है। डेल्टा आई की वैल्यू क्या है, तो डेल्टा आई की वैल्यू 250 हमारी दी हुई है, और वन बाई एम पी एस, तो एम पी एस का वैल्यू कितना है 0.5 दिया हुआ है। अब मैं अगर इसे सॉल्व करूँ तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 250 बाई 0.25। अब ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो इसे मैं अगर यहाँ पे करूँ तो डबल हंड्रेड डाल सकता हूँ, ये 25 4 जा, और इसीलिए यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि डेल्टा वाई की जो वैल्यू है ना वो आपकी 1000, मतलब चेंज इन जो हमारा इनकम है वो 1000, इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। इस कंसेप्ट को इसे समझ में कोई प्रॉब्लम, और किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग।
अब इसी के रिलेटेड एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर वैल्यू दिया रहे APC इज इक्वल टू 0.8 और इनकम इज इक्वल टू अगर दिया रहे आपका 4% करोड़, नेशनल इनकम भी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो मुझसे पूछ रहा है कि सेविंग इज इक्वल टू व्हाट। ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करने के भी डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, ठीक ना। आइए देखते हैं कौन कौन से तरीके इसमें हो सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है कि अगर मेरा वैल्यू APC इज इक्वल टू 0.8 दिया हुआ है, तो मुझे पता है कि APC प्लस APS जो होता है वो इज इक्वल टू 1 है। इसका मतलब मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि हेयर APS इज इक्वल टू 1 माइनस APC दैट इज़ 1 माइनस 0.8। इसमें APS का वैल्यू मेरा 0.2 आ गया। अब यहाँ पे सिंप्लीफाइड हो गया। अगर मैं इसी इंफॉर्मेशन से लेकर के मैं आगे बढ़ूँ आंसर तो भी निकल सकते हैं, और मैं अगर इस क्या कहते हैं APS की तरफ मूव कर जाऊँ तो भी मेरा आंसर आ सकता है। अब मैं इसकी तरफ देखता हूँ तो क्या प्रॉब्लम क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं। तो अगर मुझे APC के थ्रू निकालना है, ठीक ना, तो मुझे पता है कि APC इज इक्वल टू C/Y होता है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ कि C इज इक्वल टू APC इंटू वाई लिख सकता हूँ। तो APC हमारा 0.8 है और यहाँ पे क्या है 4000 है। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो नीचे 10 हो जाएगा, 1 0 चला गया, तो 3200 ये आपका कंजम्पशन हो गया, ठीक ना। सी हमारा क्या है 3200 कंजम्पशन हो गया, क्योंकि हमारा इनकम कितना है 4000 है और कंजम्पशन कितना है 3200 है। तो वी नो y इज इक्वल टू C प्लस S। तो हेयर क्या हो जाएगा S इक्वल टू y माइनस C। सिंपल कंसेप्ट हो गया। अब y का वैल्यू हमारा क्या दिया हुआ 4000 दिया हुआ है, 3200 को हम लोग क्या कर लेंगे साथ में रख लेंगे और 800 करोड़ हमारा आंसर आ गया, है ना। यहाँ पे देखिए 800 करोड़ हमारा आंसर आ गया, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर मैं इस कंसेप्ट के थ्रू जाऊँ, बगल वाला जो कंसेप्ट है जो मैं बताया, तो यहाँ पे आप देखो मुझे पता है APS इज इक्वल टू S/Y होता है ना, और मुझे S का वैल्यू निकालना, तो डायरेक्टली मैं क्या करूँगा APS इंटू वाई कर दूंगा, और APS में 0.2 आ चुका है और y का वैल्यू मुझे पता है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, इनसे 0 हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये सीधा 800 करोड़, ठीक ना। मतलब दो डिफरेंट मेथड से आप इसको बना सकते हैं, कोई कहीं से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको जो मेथड सही लगे दोनों ही से आपका सेम आंसर आने वाला है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया, और काफ़ी सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक। अब एक तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सी ट्रिकी है। ध्यान क्या रखना होता है आपको कि बनाते वक्त आपको बस क्वेश्चन को समझना होता है कि क्वेश्चन आपसे पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 नंबर क्वेश्चन मैं लिख रखा था, तो ये ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं इसे इधर कर देता हूँ, जस्ट गिव मी 10 सेकेंड्स, आई विल इरेज इट। हमारे जी क्वेश्चन दिया हुआ है इक्वेशन के फॉर्म में कि अगर C इज इक्वल टू 100 प्लस 0.6y दे दिया है, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है मुझे MPC का वैल्यू बताइए क्या है। आपसे पूछ रहा है कि मुझे MPS का भी वैल्यू बता दीजिए कि क्या होगा, ठीक है। अब सेविंग फंक्शन क्या होगा, मतलब ये आपसे इक्वेशन पूछ रहा है, सीधा ये आपसे इक्वेशन पूछ रहा है कि इक्वेशन आपका क्या होगा, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन को देखते ही आप कुछ चीज़ें समझ जाएंगे, इसमें आपको कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। दिमाग इन सेंस क्या किस तरह से लगाना है आपको। तो मुझे पता है कि C इज इक्वल टू C बार प्लस BY फॉर्मूला होता है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं सेम टू सेम पुट यहाँ पे 100 प्लस 0.6y, और मुझे पता है ये जो B है ये क्या है, क्योंकि यहाँ पे कंजम्पशन है। एक मैट्रिक बताता हूँ आपको याद रखने का, क्योंकि ये कंजम्पशन है तो प्रोपेंसिटी हमारा कंजम्पशन का ही होगा, तो इसीलिए इसको MPC कहते हैं। इन द सिमिलर वे अगर S लिखी हुई है तो यहाँ पे C बार प्लस 1 प्लस BY, ठीक ना। तो इस कंडीशन में आप क्या ध्यान रखोगे कि सेविंग दिया हुआ है, तो यहाँ जो प्रोपेंसिटी भी है वो सेविंग का होगा, तो ये MPS है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे ये पता चल गया ना कि MPC का वैल्यू क्या है, सिंपल से यहाँ पे लिख दो, इसीलिए MPC इज इक्वल टू 0.6, सिंपल है ना।
मतलब इसका आंसर आपको पता चल गया। अब एम पी एस का क्या होगा, जो ये इक्वल टू 1 माइनस एम पी सी होता है, क्योंकि दोनों का समेशन क्या होता है, मतलब एम पी सी प्लस एम पी एस इज इक्वल टू 1 होता है, हमें पता है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 0.6, तो इसको सीधा 0.4, ये आपका एम पी एस का भी वैल्यू मुझे पता चल गया। अब नेक्स्ट हम लोग चले जाते हैं, यहाँ मैं रेट पेन यूज करता हूँ ताकि, अब मुझे सेविंग फंक्शन का इक्वेशन पूछ रहा है, तो देखिए इसके अकॉर्डिंग मेरा सी बार का वैल्यू क्या, तो 100 है, तो यहाँ पे फॉर्मूला है माइनस सी बार है तो माइनस 100 लगा देंगे, माइनस एम पी सी का भी मुझे एम पी एस का मुझे अभी तुरंत फॉर्मूला आती है वैल्यू 4, और ये आई जैसा है उसी तरह ब्रैकेट में, तो एस इज इक्वल टू ये, मतलब ये आपका सेविंग फंक्शन का इक्वेशन है, मतलब ये तीनों क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन पे, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। यहाँ पे मैंने क्या क्या किया कि एम पी सी निकाल लिया, क्योंकि इक्वेशंस के अकॉर्डिंग ही मुझे यहाँ पता चल गया। एम पी एस का वैल्यू मुझे कैसे पता चला, तो 1 माइनस एम पी सी के थ्रू पता चला। यहाँ पे सेविंग फंक्शन का इक्वेशन क्या है, तो मैंने ठीक कॉपी कर लिया कंजम्पशन फंक्शंस के इक्वेशंस को, और मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। फिर कुछ टेबल्स टाइप का क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगा, है ना, ताकि वीडियो आपका लंबा ना हो और आप इजीली से सीख भी जाएँ, और आप पाउज कर करके आप उस चीज़ को प्रैक्टिस कीजिएगा, तो ये काफ़ी सिंप्लीफाइड कंसेप्ट है, ठीक है, कहीं से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि एम पी सी फाइंड आउट करना है, सबसे पहले लिख दिया एम पी सी फाइंड आउट करना है, और 1000 लिख की हुई है, ठीक है, और सी बार मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशंस की जो वैल्यू है ना वो 200 दी हुई है, और जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो मान लीजिए कि वो 100 है। तो ये दिस इज़ द क्वेश्चन, और आपको आंसर निकालना है इस चीज़ से एम पी सी का वैल्यू निकालना है। तो इसको भी बनाने के दो तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका क्या है कि आपको एम पी सी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एक तो कंसेप्ट आप ये लिख लो कि C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। तो देखिए क्या आपको इनकम पता है, पता है, एम पी सी नहीं पता है, सी बार पता है, लेकिन सी भी नहीं पता है, तो अब ये सी निकलेगा कैसे, दिस इज द मैटर ऑफ कंसर्न, ठीक ना, कि आपका ये सी निकलेगा कैसे। तो एक चीज़ आप ध्यान रखो कि मैंने क्या कहा था कि ए डी इज इक्वल टू ए एस होता है, ठीक ना, इसको भी हम यूज करेंगे, अभी थोड़ा देर के लिए इसको होल्ड पे डालते हैं। ए डी इज इक्वल टू एस, इसको इज इक्वल टू आई अप्रोच भी कहते हैं, ठीक ना, एस इज इक्वल टू आई अप्रोच भी कहते हैं। इट मीन्स अगर हमारा इन्वेस्टमेंट 100 है तो सेविंग इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन है, मैं फिर से बता देता हूँ। ए डी इज इक्वल टू एस क्यों है, तो ए डी इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं सी प्लस एस, और यहाँ पे क्या होता है सी प्लस आई, तो सी सी कट जाता है, इसलिए एस इज इक्वल टू आई अप्रोच हो जाता है, ठीक ना, मैंने इसे एलेबोरेट करके बता दिया, एस इज इक्वल टू आई अप्रोच। तो अगर आई 100 है तो एस भी तो 100 होगा। अब चलो, अब कुछ सिंप्लीफाइड हो गया। अब इस इक्वेशंस के अकॉर्डिंग मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक ना। अब इस इक्वेशंस के अकॉर्डिंग मैं सेविंग पे चला जाता हूँ, एस इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। अब एस की वैल्यू कितनी है 100 है, इज इक्वल टू सी बार की वैल्यू मुझे पता है 200 है, माइनस 200 हो गया, प्लस एम पी एस का वैल्यू सॉरी ये एम पी एस तो मुझे निकालना है ना, एम पी एस यहाँ पे आ जाएगा, एम पी एस 1 तो मुझे नहीं पता है, और ये वाई की वैल्यू कितनी है 1000 आपकी दी हुई है। अब अगर इसे मैं सॉल्व करूँ तो 200 इधर आ जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 300 इज इक्वल टू एम पी एस इंटू 1000। तो यहाँ पे मैं एम पी एस इज इक्वल टू 300 बाई 1000 लिख सकता हूँ, ठीक ना, तो 0.3। अगर एम पी एस 0.3 है तो एम पी सी इज इक्वल टू 0.7 होगा, आंसर आपका आ गया, ठीक ना। अब एक और जो मैंने तरीका पहले मैं आपको प्रॉमिस कर रखा था कि मैं 2 तरीके से इसको बताऊंगा, तो चलो मैं गिन पेन लेता हूँ 2। अब तो समझने की कोशिश करो कि मुझे ये भी पता होता है कि जो हमारा ये कंडीशन है, ठीक ना, मुझे पता है, आपको फॉर्मूला पता है कि एस एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू हम लोग नेशनल इनकम या वाई को डिनोट करते हैं, और वाई आई होता है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक ना। आप एस इक्वल टू आई लिखते हो तो वो किसके इक्विवेलेंट होता है, नेशनल इनकम के इक्विवेलेंट होता है। अगर कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम है और इसके टेबल्स और ग्राफ में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसको बता दूंगा काफ़ी सिंप्लीफाइड मैनर में। तो मुझे पता है कि एस इज इक्वल टू सी प्लस आई, तो वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई को लेकर के मैं चलता हूँ और इसी से मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो वाई का वैल्यू मुझे कितना दिया हुआ है, वाई का वैल्यू मुझे 1000 दिया हुआ है। सी क्या है, तो सी कंजम्पशन फंक्शंस है, तो सी का वैल्यू क्या होगा सी बार प्लस बी वाई प्लस आई, नो प्रॉब्लम। अब 1000 का 1000 मैं फिर से लिख देता हूँ, सी बार
सॉरी सॉरी सॉरी, ये पॉजिटिव में आता ना, ये एपीसी, ये सॉरी कंजम्पशन फंक्शन थी, ये पॉजिटिव में होगा, पॉजिटिव में है, ठीक है। तो 200 प्लस बी क्या है, MPC है, और ये वाई मुझे पता है 1000 पता है, प्लस आई की वैल्यू कितनी दी हुई है, 100 दी हुई है, ठीक है। मैं इसे कम्प्लेक्स नहीं करना चाहता हूँ। अब क्या करोगे, अब क्या कर लो आप कि 200 प्लस 1 300, 200 प्लस 100 300, तो MPC इंटू 1000 is equal to 300, means 1000 minus 300, that is the 700. No confusion, no confusion here. अब आपका PC is equal to 700 by 1000, ठीक है ना, 0000, अब ये 0.0 मैच कर गया। यहाँ भी थे, यहाँ भी देखिए आपका आंसर, यहाँ भी आपका आंसर, ठीक है। आई होप आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं हुआ होगा। फिर से आप देख लीजिए, MPC को लेकर जो मैंने कंसेप्ट बताया वो कुछ इस तरह का कंसेप्ट है, ठीक है ना, जहाँ पे आप क्वेश्चन दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक ADS अप्रोच, मतलब S=I अप्रोच के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, और डायरेक्ट ADA एग्रीगेट सप्लाई दैट इज Y=C+I के भी अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कहीं से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। अब इसी के कुछ टेबुलर क्वेश्चन जो होते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। टिल देन अगर कोई कन्फ्यूजन तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा।